तो फिर वो अर्बन नक्सलाइट बोलते हैं, जो प्रधानमंत्री खुद बोल रहे हैं कि पर्यावरण के नाम पे जो बात करते हैं वो अर्बन नक्सलाइट है। तो चेंज नहीं हुआ है कोई नियम में। जमीन को रिक्लेम भी करना है, और इसके बाद भी वो आपको 33% जो पेरीफेरी में जो जमीन है इसमें ग्रीन बेल्ट करना ही है। इट इज अ मैंडेटरी प्रोविजन। यदि ये नहीं करते, वो एनवायरमेंटल क्लियरेंस जब देते हैं तो इसमें एक क्लॉज होता है, लेकिन उसको चैलेंज करना बहुत कठिन है। कई बार एनजीटी का जजमेंट अच्छा आता है, जो राहुल भाई को बहुत अनुभव है, लेकिन वो लोगों के पास पैसा है, वो सुप्रीम में जाके चेंज करा देते हैं। राहुल जी कुछ कहेंगे? राहुल जी? या ठीक है। देखिए, चलिए आगे। प्रवीण जी, वीरेंद्र जी हमारे कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, मेघा जी या तो अभी नहीं प्लीज। आई ना? हाँ, एक मिनट, राहुल जी आ गए हैं। हाँ हाँ जी। हाँ, अनम्यूट कीजिए सर। हाँ हाँ बताइए। यस सर। तो महेश भाई, थोड़ा बताइए तो, व्हाट वाज द प्रॉब्लम? राहुल भाई, क्वेश्चन ये था कि एक हमारे जो है पार्टिसिपेंट, उसने पूछा है कि जो माइनिंग एरिया है इसमें ऐसा है कि भाई प्रावधान निकाल दिया गया है कि आपको पौधे नहीं रोपने हैं, क्या ग्रीन बेल्ट नहीं करना है। तो मैंने बोला कि राहुल भाई को ज्यादा पता है कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस में तो क्लियर कट गाइडलाइन देते हैं कि माइनिंग के बाद रिक्लेम भी करना है, और 33% पेरीफेरी की जमीन में ग्रीन बेल्ट लगाना है। वो कानून नहीं बदला गया है, लेकिन एक ग्रॉस वायोलेशन करते हैं, ऐसा मैंने आंसर दिया। लेकिन मैंने आप पे छोड़ा था कि राहुल भाई डे टू डे वो एनजीटी को फॉलो कर रहे हैं और केस कर रहे हैं, तो ज्यादा जानकारी राहुल भाई के पास है। दैट इज द क्वेश्चन। नहीं, देखिए ग्रीन बेल्ट हटाने का तो कहीं कोई कानून नहीं आया है। और जो देखिए कानून क्या है कि सैंड माइनिंग का अलग हो जाता है, लेकिन जो बाकी आपका मिनरल्स है उसमें वैसे ही है कानून कि आपको ग्रीन बेल्ट साथ में डेवलप करना है। दूसरा ये होता है कि जो माइन क्लोजर की आप बात कर रहे हैं ना, वो जब तक उसमें एक वो फायदा ये लेते हैं कि जब तक माइन पूरा एग्जॉस्ट नहीं हो जाता है तब तक उसको क्लोज नहीं करना होता है। और इस चक्कर में वो जो ओवरबर्डन है वो 15 साल 20 साल 30 साल तक ओवरबर्डन वैसे ही पड़ के वहां पे फिर से वो फॉरेस्ट डेवलप हो गया ओवरबर्डन के ऊपर, और उसके बाद बड़े बड़े पेड़ हो गए और वो माइन वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। वो मेरे ख्याल से 98% माइंस की यही कहानी होगी। पर ये ग्रीन बेल्ट का कानून कहीं मेरे नजर में कहीं नहीं बदला है, और अभी तक जितने भी क्लियरेंस अब आज भी इशू हो रहे हैं उसमें वो ग्रीन बेल्ट बनाने का तो कंडीशन दिया जाता है साथ में। दिलारन जी कुछ जोड़ना है तो शॉर्ट में फटाफट बोलिए। इसलिए जोड़ना था सर कि अभी इनका जो ओवरबर्डन में जो पेड़ है उसको तो धड़ल्ले से काटा ही जा रहा है। पहले मैं 15 साल पहले जो देखा करता था इनका आने के पहले कम से कम 500 मीटर को छोड़ देते थे लोग, उसमें ये लोग ग्रीन बेल्ट लगाते थे। लेकिन अभी और वो 500 है उसको भी खनन करके गांव के किनारे आ जा रहे हैं, उसका धूल उसका ब्लास्टिंग। लेकिन हम लोग कई इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट से भी बात करते हैं, तो एक बात आई है, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट का जो कोरबा का जो अधिकारी है उनका कहना है कि 2022 में ऐसा कोई कानून बना है, 20-20% जमीन वो लोग लेना चाहेंगे, तो उसके लिए ना तो गांव वालों से कुछ पूछना है ना इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट से ऐसा कुछ स्वीकृति लेना है, ऐसा कुछ बता रहा है। तो क्या ये सही है सर? नहीं नहीं, ऐसे देखिए, माइनिंग माइनिंग के लिए अगर 1 हेक्टेयर जमीन, कानून बना, देखिए माइनिंग के लिए दिलारन जी अगर सुनिए, एक पहले सुन लीजिए। माइनिंग के लिए अगर 1 हेक्टेयर जमीन भी आप लेंगे तो आपको पर्यावरण सिक्योरिटी जो है इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेना जरूरी है। और अगर कुछ पेड़ कट रहे हैं तो आप उसके इन्वायरमेंट क्लियरेंस की कॉपी लेके कर सकते हैं। उसकी कॉपी लेके देख सकते हैं कि उसमें ग्रीन बेल्ट का क्या है। दूसरा, अगर बिना पर्यावरण सिक्योरिटी के कोई अगर माइनिंग कर रहा है तो उसके खिलाफ आप कंप्लेंट कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक मतलब किसी भी लीज एरिया में जो माइनिंग लीज का होगा उसको बिना पर्यावरण सिक्योरिटी के वो वहां पे माइनिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। लेट अस क्लोज दिस माइनिंग क्वेश्चन नाउ। सिक्योरिटी के लिए सर अभी
लोगों से लिखित में मांग रहे हैं। आपकी आवाज सही नहीं आ रही है, आपका नेटवर्क सही नहीं है। बहुत कट कट के आवाज आ रही है। हाँ, आवाज आपकी काफी कट के आ रही है। वो पर्यावरण डिपार्टमेंट सार्वजनिक जन सुनवाई करने के बाद- जी 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 नेटवर्क का प्रॉब्लम है सर यहाँ। बहुत प्रॉब्लम है, गाँव इसीलिए कुछ मैं समझ में नहीं आ देहात में रहा है। रहता हूँ, मगर मैं एक काम कर रहा हूँ, नीलांड जी रुकिए, किनारे में रहता आप एक व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं व्हाट्सएप जो है राहुल जी को भेज दूंगा, ठीक है? हूँ। जी आप थोड़ा सोच समझ के अच्छे से कागज में बना के व्हाट्सएप कर जी दीजिए। जी जी ठीक है सर। जी ठीक है जी क्या? जी शिवानंद भाई। ओके सर। जी जी जी, तो आज में हमारे वीरेंद्र विषय करने चाहेंगे। वीरेंद्र जी, यदि आप जुड़े हुए हैं, सुन पा रहे हैं, तो प्लीज अपनी अपनी बात रखें। वीरेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ। हाँ जी, इसमें मैंने तो वो एनवायरमेंटल लॉयर राहुल चौधरी जी का प्रेजेंटेशन सुना। इसमें एनवायरमेंट से संबंधित बहुत सारे लॉज भी है, क्योंकि इसमें जैसे कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है, तो इसकी स्थापना एयर पोल्यूशन एक्ट और वाटर पोल्यूशन एक्ट से हुई है। और ये 1974 और 1981 के जो एक्ट है, इसमें ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो सरकारी संस्था होती है, इसकी स्थापना हुई है। दूसरे इसमें एनवायरनमेंट के बहुत सारे एक्ट है, जिसमें भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद पास हुआ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है। इसके अतिरिक्त जो केसेस है, पहले इसको पीआईएल के माध्यम से लिया जाता था, क्योंकि इस केस के लिए लोकस स्टैंडर्ड की कंडीशन को सुप्रीम कोर्ट ने रिलैक्स किया था कि एनवायरमेंट के मामले पर कोई भी आवाज उठा सकता है, और पीआई